कामयार फरीहा द्वारा बनाई गई वीडियो का पीछा करते हुए उस फार्म हाउस तक पहुंच जाता है जहां से सारी साजिश शुरू हुई थी। वहां जाकर वो सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकलवाता है और फुटेज में साफ दिखाई देता है कि खावर और फरीहा ने मिलकर कामयार को बेहोश किया और जबरदस्ती वहां लेकर आए थे। ये सच्चाई सामने आते ही कामयार बिना वक्त गवाए अपनी गाड़ी उठाता है और सीधे आयरा के घर पहुंच जाता है। वो आयरा को वीडियो दिखाते हुए कहता है कि यही हकीकत है और यही सबूत है, लेकिन आयरा गुस्से में आकर उस पर भरोसा करने से मना कर देती है और चिल्लाकर कहती है कि ये भी उसकी कोई नई चाल है। वो कहती है कि वो मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है और उसे कामयार से सख्त नफरत है। इरफान साहब भी आग बबूला हो जाते हैं और कामयार को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही चेतावनी देते हैं कि अगर वो फौरन नहीं गया तो पुलिस बुला लेंगे। कामयार के जाते ही इरफान साहब आयरा को बताए बिना उसका रिश्ता खावर के साथ तय कर देते हैं। ये खबर सुनकर खावर बेहद खुश हो जाता है और खुशी मनाने के लिए फरीहा को एक मॉल में पार्टी देने ले जाता है। इत्तेफाक से उसी समय आयरा, फलक और इश्तियाक के साथ उसी मॉल में शॉपिंग करने पहुंच जाती है। अचानक उसकी नज़र सामने बैठे फरीहा और खावर पर पड़ती है, जो एक टेबल पर हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। आयरा चुपचाप उनके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। खावर ये कहते हुए सुनाई देता है कि उनका प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया है। उन्होंने कामयार को फंसा दिया और अब दोनों को अपनी अपनी मंजिल मिल जाएगी। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में आगे बढ़ती है और खावर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। आयरा उसे धोखेबाज कहती है और शर्म आने की बात करती है। खावर गुस्से में हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी इश्तियाक पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। फिर उसे वहां से बाहर निकाल देता है। फरीहा रोते हुए आयरा से माफी मांगती है और कबूल करती है कि उसने ये सब खावर के कहने पर किया था। पूरी सच्चाई जानने के बाद आयरा घबराहट में कामयार को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। आयरा फलक के साथ भागती हुई कामयार के घर पहुंचती है। कमरे का दरवाजा खुला देखकर वो अंदर जाती है और मंजर देखकर चीख पड़ती है। कामयार नशे की हालत में होता है और अपने हाथ में चाकू पकड़े खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। आयरा दौड़कर उसके हाथ से चाकू छीन लेती है और उसे गले से लगा लेती है। वो रोते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि अब उसे पूरी सच्चाई पता चल गई है और वो बेगुनाह है। कामयार को ये सब यकीन नहीं होता। इसके बाद आयरा उसे अपने घर लेकर आती है और इरफान साहब को सारी हकीकत बता देती है। इरफान साहब को अपनी गलती का गहरा पछतावा होता है। कामयार उसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर फरीहा और खावर के खिलाफ सारे सबूत जमा करवा देता है और रिपोर्ट दर्ज करा देता है। अगले ही दिन पुलिस दोनों को उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। हालात ठीक होने के बाद कामयार मौलवी साहब के साथ आयरा के घर पहुंचता है। दरवाजा आयरा का भाई खोलता है और इरफान साहब बिना देरी किए निकाह की रस्म अदा करवा देते हैं। अभी निकाह पूरा ही हुआ होता है कि कामयार के फोन पर सुहेल साहब की कॉल आती है। वो रोते हुए बताते हैं कि दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तुरंत अस्पताल आने को कहते हैं। कामयार घबरा जाता है, लेकिन इरफान साहब कहते हैं कि पहले दुआ कर लो क्योंकि निकाह मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद कामयार और आयरा फौरन अस्पताल पहुंचते हैं, जहां दादी आईसीयू में होती हैं। दोनों को साथ देखकर दादी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो कामयार और आयरा का हाथ पकड़कर कहती हैं कि उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई है और दोनों को कभी एक दूसरे का साथ ना छोड़ने की हिदायत देती हैं। ये कहते ही दादी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। कामयार दादी से लिपटकर फूट फूट कर रोता है। अगले दिन दादी की तदफीन कर दी जाती है। दादी के जाने के बाद कामयार बहुत टूट जाता है और खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन आयरा उसका पूरा सहारा बनती है और अपने प्यार और देखभाल से धीरे धीरे उसका गम कम कर देती है। कुछ वक्त बाद दोनों फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं और मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत खुशी और सुकून के साथ करते हैं।